और आप देखें, हम लोग भी कहते हैं भगवान को 16,108 रानियां थी, इतनी गोपियां थी भगवान के साथ रासलीला की, लेकिन गोपियों का नाम नहीं है, एक गोपी का नाम है जसोदा। और रामचरितमानस में भी एक गोपी का नाम आया है, जसोदा, बस। कहां आया है? कहा जनमन मंजू कंज मधुकर से, जनमन मंजू कंज मधुकर से, जी है जसोमती हरिहर घर से, मंजू कंज घर से, जी है जसोमती हरिहर घर से, मन मंजू कंज मधुकर से, मन मंजू कंज मधुकर से, जी है जसोमती हरिहर घर से, जी है जसोमती हरिहर घर से। जसोदा जी का नाम लिया। गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कहा है। देखो, हमने कई बार कहा आप लोगों को कि जब वो विशेष बात कहना चाहते हैं तो वहां तुलसी लिख देते हैं, और कहीं कहीं मैं कह देते हैं, मैं कह रहा हूं, और जब कोई बहुत विशेष बोलना होगा मैं तुलसी कह रहे हैं। और गोस्वामी जी ने मांगा क्या है? निर्भरा भक्ति। और सावधान हो जाएं। और भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने जब मांगा है वो भी यही चीज मांगे हैं। क्या मांगे हैं? रासलीला के अंतिम श्लोक को देखिएगा। विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नुशृणुयादथ वर्णये भक्तिं परां प्रत्यक्ष कामम्। वो परा भक्ति मांग रहे हैं, ये निर्भरा भक्ति मांग रहे हैं। भक्तिं परां प्रत्यक्ष कामम् हृद्रोगमा स्वपहितोऽन्यतिचिरेण धीरः। वो स्वामी जी निर्भरा भक्ति मांग रहे हैं और सुखदेव जी महाराज जी परा भक्ति मांग रहे हैं। और यही हम लोगों को चाहिए भी कि तुलसीदास जी हैं कौन जानते हो? आप जब रामचरितमानस पूरा पढ़ेंगे और पूरा पढ़ जाएंगे, जो उत्तरकांड के अंतिम श्लोक है, अंतिम छंद है, उस छंद में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, और सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। अंतिम छंद है उत्तरकांड का। हरि जाकी कृपा लवले सते, सावधान, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ। अभी तक तो तुलसी कह रहे थे कि हम तुलसी हैं, हम तुलसी हैं, और अब क्या कर रहे हैं? हरि जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। बात समझ आ रही? गोस्वामी जी ने बहुत कुछ कहा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदम यतोपि। वेद को, शास्त्र को, आगम को, निगम को, तंत्र शास्त्र को सबका निचोड़ किया, लेकिन बाद में बाबा ने बताया जब इनको परम शांति मिली है, शाश्वत शांति मिली है, तब इन्होंने क्या कहा? कहा जाकी कृपा लवले। अब करें हम तुलसी नहीं है, अब क्या हो गए?
तुलसीदास अरे जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ और पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। भगवान राम के कृपा से इनको शाश्वत शांति मिली, परम शांति मिली, तो रामदास अपना नाम क्यों नहीं रख लिए? एक हम तुलसीदास बने। तुलसी थे तो क्या गड़बड़ी थी, अब तुलसीदास बनना चाह रहे, मैं तुलसी का दास बनूंगा। बात समझ आ रही है ना? तुलसीदास का मतलब होता है कि मैं तुलसी का सेवक बनूंगा। तो तुलसी कौन है? तुलसी कोई पौधा है क्या? ना, अरे भाई तुलसी दास अगर बनने से हो, हम पीपल दास बन जाए, हम नीम दास बन जाए, हम बरगद दास बन जाए, लेकिन बाबा ने क्या कहा? जाकी कृपा लवलेश ते हे मति मंद तुलसीदास हूँ। काम तुलसीदास है, तो तुलसी है क्या? इनका वास्तविक नाम जो है गोस्वामी जी का, तो तुलसीदास नाम नहीं है, तो अपना नाम इन्होंने भगवान से प्रार्थना करके लिया है। इनका वास्तविक नाम क्या है? जब ये पैदा हुए थे तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब पैदा होते ही मान इनके मुख से राम निकला था, इनका नाम पड़ गया था राम बोला। जानते हो क्या गजब कर दिया है बाबा ने? इसलिए हमने कहा जो सातों भाव आपको हमने बताया, ये अपने मन गढ़ंत तर्क हमने नहीं दिया है। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, महाभाव, राधा भाव, ये जो हमने भाव दिया है ये गलत तरीके से नहीं दिया है, गोस्वामी जी के इशारा से हम दे रहे हैं। गोपी भाव है, जब गोपी भाव में आप आओगे, उससे आगे जब बढ़ोगे तो महाभाव राधा भाव में आ जाओगे, और वो जो बूंद है वो सिंधु में जब समाहित हो जाएगी तो अमित हो जाएगी, अमृत हो जाएगी, उसका कोई मिटाने वाला दुनिया में पैदा ही नहीं हो पाएगा। ऐसे ये जीव जब महाभाव में जाएगा, राधा भाव में चला जाएगा तो अनंत सागर में लहरा जाएगा, फिर अमिट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इसका कोई तुलना ही नहीं कर पाएगा। जरा भाव पर आकर के देखें तो तुलसीदास जी कैसे बने, ये जरा ये बात समझिए। एक भाव तो ये है कि वाल्मीकि जी महाराज, देखो हम जान रहे हैं, इतना तक आप लोग भी जान रहे हैं, ये राम कथा जो लिखी गई है ये मूल में वाल्मीकि जी महाराज जी आकर के लिखवाए, वाल्मीकि जी तुलसीदास जी बन करके आए हैं। लेकिन ये तुलसीदास जब बने हैं, राम बोला बने हैं, घटना ऐसी है कि आप लोग जानते हैं, जो न जानते पुनरावृत्ति कर दे रहा हूं। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो हाँ हनुमान जी महाराज जितनी भी घटना थी सब पत्थर पर लिखते जा रहे थे। तो जब भगवान आए तो हनुमान जी खड़े हो गए, वाल्मीकि जी महाराज खड़े हो गए, सब संत महात्मा सब खड़े हो गए। तो हनुमान जी महाराज राम कथा को जो पत्थर पर लिखे थे लगे सुनाने, तो वाल्मीकि जी महाराज के आंख से अश्रुधारा बहने लगी। तो भगवान सोचे कि सब तो प्रसन्न हो रहे हैं, अब इनकी आंख से आंसू की धारा क्यों बह रही है? तो भगवान राम ने वाल्मीकि जी महाराज से पूछा कि महर्षि आपके आंख से अश्रुधारा बह रही है क्यों? जितने बंदर हैं, भालू हैं, अंगद, नील, नल, हनुमान सब वाल्मीकि जी को देखने के रो क्यों रहे हैं? तो वाल्मीकि जी ने कहा महाराज हम भी राम कथा लिखे हैं। तो कहा इसमें रोने की क्या बात है? कहा बड़ी साधना करके, बड़ी मेहनत करके हमने लिखा था राम कथा, और जब हनुमान जी राम कथा को लिख दिए तो हमको कौन पूछे? अब तो सब इन्हीं की जय जयकार होगी, इन्हीं के सब पढ़ेंगे। ऐसे भक्त प्रवर संत हनुमंत लाल जी महाराज हैं, उस राम कथा को जो पत्थर में लिखे थे उसको ले जाकर के समुद्र में प्रवाहित कर दिया, और वाल्मीकि जी की तरफ देख करके कहा, इशारा किया कि अब मजबूर होकर के लोग आपकी राम कथा पढ़ेंगे। भगवान भावुक हो गए, भगवान की आंखें भर आई हनुमान जी के इस चरित्र को देख करके। कहा है वाल्मीकि जी, जो राम कथा को गाता है, जो राम कथा का प्रचार प्रसार करता है, उसका पुनर्जन्म न विद्यते, तो मुक्त हो जाता है, हमारे पास बैठता है। लेकिन वाल्मीकि जी आपको एक बार और अवतार लेकर के आना पड़ेगा, और हनुमान जी के द्वारा जो रचित राम कथा जिसको इन्होंने सागर में प्रवाहित कर दिया है, उसको आप अपनी अवधी भाषा में जनमानस के मानस में पहुंचा देने का काम आपको करना है। वही वाल्मीकि जी महाराज
तुलसीदास जी बन करके आए हैं। और ध्यान देना, इसलिए अपने नाम को बढ़ाने के लिए जो पहला शुरुआत किया है रामचरितमानस का जो श्लोक प्रारंभ किए हैं गोस्वामी जी, तो कहां से किए हैं? वह अक्षर से वाल्मीकि वर्णा नाम अर्थ संगाना, इशारा किए कि मैं वही हूं। इनका नाम वाल्मीकि पढ़ सकता था, राम बोला पढ़ सकता था, लेकिन ये तुलसीदास कैसे हो गए भैया, जरा इस पर देखें। और एक बात ध्यान देकर के समझें, जिन लोगों ने ये आयोजन कराया है, जिन लोगों ने इसमें तन मन धन लगा करके इस आयोजन को खड़ा कर दिया है, उनके पितर तो आज खुशी के मारा नृत्य कर रहे होंगे। क्यों? लगता होगा कि महाराज जैसे मोदी बोलते, प्रमाण करा देखें। रावण पूरे जीवन में एक बार राम का नाम लिया, एक बार बस।